तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, क्या हाल है? नया घर मुबारक हो। माफ़ कीजिएगा, हम खाली हाथ ही आ गए। क्या? कहाँ? वॉशरूम में हैं, अभी आ रहे हैं। कौन? घर इतना बड़ा और वॉशरूम इतना छोटी है। असल में सारी दुनिया ही छोटी है। मैं तारुफ कराऊं, जनाब हुमायूं नाजरनिया, मोहतरमा अरगवान नाजरनिया, आपकी बेटी और हकीर की बीवी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता था। उन्होंने कहा था कि यकीन करो मुझे नहीं पता था कि यहाँ। माफ़ कीजिएगा जनाब आजरनिया कि मैंने देर से अपना तारुफ कराया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप फौत हो चुके हैं। हत्ता डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे मेरी बेटी के सामने लाने के लिए मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं आजरनिया साहब, आप तो हर रोज़ यही काम करते हैं। हकीकत की जगह जाली दस्तावेजात बनाकर लोगों को देते हैं, और ये भी जाली है। चलो चलते हैं बेटी, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरगवान कहीं नहीं जाएगी आजरनिया साहब। मैं तुम्हें अपनी बेटी को तंग करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे फिलहाल आपकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। अरगवान जब तक मेरी बीवी है उसका इख्तियार मेरे हाथ में है, लेकिन अगर आप चाहें तो तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आपके साथ हमारा काम खत्म हो चुका है, तशरीफ़ ले जाए। मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यार भैंसा, दरवाजा धीरे से बंद करो, शोर मत मचाओ। अगर पड़ोस में सुने तो फोन कर देंगे पुलिस को। पुलिस आ गई तो जानते हो क्या होगा? तुम ही फंसोगे, जालसाज आदमी हो। आप चले जाए तो बेहतर है। हाँ भाई, बेहतर है यही कि चले जाओ। जाओ। तो सुन, हाँ, तुझे तो मैं देख लूंगा। मुझे? अजरनिया साहब देखो, मेरा काम खत्म हो चुका है। अरे आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बात सुने। एक मिनट ठहरिए, 1 मिनट जनाब। अरे देखिए, अच्छा, तो तुम अब भी ये समझती हो कि मुझसे झूठ नहीं कहा है? ये शख्स मर चुका है, कम से कम मेरे लिए मर चुका है। कैसी शायराना बात है। एक बाप अपनी बेटी के ज़हन और ख्याल में मर चुका है। अच्छा ख्याल है, लेकिन अदालत को पसंद नहीं आने वाला वकील साहबा। तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब तुम्हें पहचान गया हूँ। अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी सोच कितनी ख़राब थी। तुम इसलिए मेरे घराने में अपना तारुफ कराने पे मुसिर थी कि कहीं तुम्हारा झूठ न पकड़ा जाए। ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा ही था अरगवान, तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए था। तुमने सोचा ये ख़ानदानी लोग हैं, इज्जतदार घराना है, कम से कम अपनी इज्जत रखने की खातिर ही सही तुम्हारा झूठ सह लेंगे, है ना? क्यों नहीं? बात यही, अगर नहीं तो अपनी सफाई में कुछ कहो। इस दफ़ा खुद अपनी ही वकील बन जाओ वकील साहबा। बेहजाद, इस शख्स ने कभी मेरे लिए एक बाप का हक अदा नहीं किया है। हमेशा एक परछाइयों की तरह था। उसका होना ना होना हमारे लिए कुछ भी फर्क नहीं बस करो पड़ता। अरगवान, बस भी करो, बकवास बंद करो ये टसवे। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो तुम्हारी खातिर अपने पूरे घराने के सामने डट गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पसंद करता था, इसलिए कि तुम मेरे लिए अहम थी। इसीलिए मैंने अपने अक्ल की जगह अपने दिल की बात मान ली। लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया अरगवान, बुरी तरह से तोड़ दिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें सच बताना चाहिए था। सिर्फ अफसोस? तुमने सब कुछ नीस्तो नाबूद कर दिया अरगवान। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैं कैसे जाके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मेरे ससुर जालसाज और धोखेबाज हैं? कुछ सोचा है? मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि पता नहीं तुम जो रिस्क खा के बड़ी हुई हो वो हलाल था या हराम। बस करो बेहसाद,
जो मुंह में आ रहा है कहते जा रहे हो मेरे घर वालों के लिए। अगर मेरी जिंदगी के हलाल और हराम की इतनी फिक्र है तो सुन लो कि इस आदमी ने कभी एक पैसा भी अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च नहीं किया है, और मैं आज जहाँ पहुंची हूँ वो मेरी माँ और बहन की सिलाई की कमाई की बरकत से है। अरगवान, इन सब बातों से हमारी जिंदगी का मसला हल नहीं होगा। मुश्तरका जिंदगी झूठ से शुरू हो सकती है, लेकिन झूठ के साथ जारी नहीं रह सकती। यार एक दो नहीं, सबको स्टोर करना होगा ना। और मुझे बार बार फोन मत करो, मैंने ये काम उनके हवाले कर रखा है और सब फाइल उन सबको मेरे पता है वालिद का पता कहाँ से मिला तुम्हें? जी मैं कहती हूँ मेरे वालिद का पता किसने दिया आपको? मुझे नहीं, मेरे ख्याल में बेहजाद मैं कहती हूँ किसने दिया मेरे वालिद का पता? अरे बाबा चिल्ला क्यों रही हैं? उसी ने, वो आपके वकील का कोली, क्या नाम है उसका? देखा? हाँ निखा ने, और वो भी 1000 बार इल्तमास करने के बाद। मोहतरमा आप 1 मिनट रुकिए, इस मामले में मेरा कोई दखल नहीं है। अभी मैंने आपके वालिद से भी कह दिया कि मुझे इस मामले में बिला वजह फंसा रखा है। सब मेरे ही गले पड़े हुए हैं बिला वजह। अरे हम तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सब मेरे गले पड़े हैं। बेहजाद 1 मिनट दरवाजा खोलो जरा। बेहजाद जरा दरवाजा खोलो। बेहजाद दरवाजा खोलो यार, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। बेहजाद अरे दरवाजा खोलो, नहीं सुन रहे तुम? अरे क्या हुआ तुमको? मुझे फिक्र हो गई। क्यों नाराज हो तुम? अरे जिंदगी तो यही है ना। अब चली गई, तुम भी आराम से हो। आजकल तो कोई अपनी आंखों पर भी एतमाद नहीं कर सकता। चलो जान छूटी तुम्हारी, तमाम सब खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट रुको, बेहसास से बात करना चाहती हूँ। ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? कौन सी लड़की? वही वकील साहिबा। हाँ, हिसाब किताब में कुछ इख्तिलाफ रह गया था मगर हल हो गया। अच्छा, अगर हिसाब किताब पे गलती थी तो यहाँ क्या करने आई थी? तुमको क्यों फोन नहीं किया? मैं क्या जानूं क्यों आई थी, आप उसी से पूछ लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनोज चहर, इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज फैक्ट्री में एक सख्त मीटिंग थी लेकिन नाकाम हो गई, इसलिए ज़रा परेशान है। आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, क्या आपने हिसाम साहब को फ़ोन कर दिया था मुबारकबाद देने के लिए? अरे इस लड़की ने मेरा जहन इतना उलझा दिया था कि भूल ही तो गई। जल्दी आप फ़ोन कीजिए। आप तो चची जान को जानती हैं ना, अगर मुबारकबाद देने में देर हो गई तो उनको बुरा लगेगा। खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मनोज चहर, हाँ कौन सी ऐसी बात है जिससे हम लोग बेखबर हैं? सुरैया क्यों बात बढ़ा रही हो तुम? खाना लगाओ, भूख लगी हुई है, जान निकली जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बहन? बहुत बहुत मुबारक हो। सुना है हिसाम साहब की नज़र लौट आई हैं। जी खैर मुबारक, शुक्रिया।
आपको किसने बताया? मनुचेह ने खुशखबरी सुनाई हमें। आप नहीं जानती इस बात को लेकर हम कितने खुश हैं। इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। पार्टी तो देंगे ना इंशाल्लाह। अरे यतीमों की नजर की है, इसका सवाब भी ज्यादा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कह रहे? हिसाम साहब हैं, मैं उनके साथ बात करके उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अपने कमरे में है। अगर मुझसे कोई काम नहीं है तो फोन में उनको देती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। निगार बेटा, फोन जरा अपने अब्बू को पकड़ा। जान गए? और क्या, मुझे मना किया था किसी को नहीं बताना और खुद सबको बता दिया। लो अम्मी नाराज होने की जगह जरा चावलों को देखा है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अर्गवान, वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? रुक जाओ लड़की। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अर्गवान, अर्गवान, अर्गवान क्या दरवाजा हुआ? खोलो। दरवाजा खोलो। अर्गवान बहन, क्या हुआ है तुमको? मुझे तंग मत कर, अकेला रहना चाहती हूँ। दरवाजा खोलो अर्गवान, मैं कहती हूँ खोलो ये दरवाजा। अर्गवान, अरे क्यों परेशान कर रखा, छोड़िए उसे भाई। तुम चुप रहो। अर्गवान बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है? नीखा से झगड़ा हुआ है? हैं? तुम्हें काम से निकाल दिया है? अम्मी प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अरे बात नहीं करना चाहती है तो क्यों परेशान किए हैं आप लोग, क्यों पीछे पड़ी हुई हैं? इस परेशानी की वजह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। सच सच बताओ, अर्गवान, अर्गवान को क्या हुआ है? मुझे क्या पता। देखो, मेरी बात का उल्टा सीधा जवाब मत दो। आजकल तुम दोनों आपस में खूब खिसर पिसर करते हो। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? जल्दी बताओ क्या मसला है। मसला ये है कि उसे इश्क हो चुका है। इश्क पागल। हुआ है उसे? मुझे क्या? तुम कुछ जानते हो? अगर कुछ जानते हो तो बताओ, हमें परेशानी हो रही है। मुंह बंद करो। ये कौन सा वक्त है हंसने का? ये भाई इसमें क्या बुराई है, ये बेचारी भी अपने दिल के हाथों जो मजबूर मेरी है। बेटी का दिल दुखाए, खुदा उसका दिल तोड़े। ये सारी मुसीबतें इस रिश्ता मांगने के बाद शुरू हुई हैं। अरे हाँ अर्गवान, जानती हो मैंने बाजार में किसको देखा? मिसेस शुकुही को। वही खातून जिनकी गारमेंट्स फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? तुमको पूछ रही थी। वो अपने भाई के लिए तुम्हें पसंद करती है। सुना है इंजीनियर है और बहुत स्मार्ट है। फैक्ट्री की सारी लड़कियां उस पर मरती है। सुना? खुदा का शुक्र है। कहते हैं खुदा अगर हिकमत की वजह से एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। वो क्या बदअखलाक लड़का था। तुम उससे शादी करके उस नखरीले घराने की बहू बनना चाहती थी। हाँ। हुमा बेटा, क्या मिसेस शुकूही ने अर्गवान को अपने भाई के लिए पसंद किया है या खुद लड़के ने? नहीं अम्मी, लड़के ने ही ख्वाहिश जाहिर की है। अरे क्या उसने हमारी अर्गवान को देखा है? हाँ अम्मी, एक बार अर्गवान डॉक्टर दाऊदी की गाड़ी में कपड़े लाने के लिए मुझे लेने आई थी, तब देखा है। शायद वो सोच रहा हो कि गाड़ी हमारी अपनी है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैंने शुकुही साहिबा को सब कुछ बता दिया। मैंने उनको बता दिया कि गाड़ी हमारी नहीं है, अर्गवान की नहीं है। खुदा का शुक्र। मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला था कि तुम नाराज ना हो जाओ। मैं और मेरा पूरा घराना बरसों से अपने बाप के गुनाहों की चक्की में पिस रहे हैं। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी शर्मिंदगी से हकीकत बदल नहीं सकती। अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं फिर भी माफ नहीं करोगे? मेरे लिए मुश्किल है अर्गवान, नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन इस सूरत हाल में शायद मजीद साथ न चल सके।
बात करोगे या कह दो सो रहे हो? जाग रहा हूँ, देख तो रहे हो। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा, आप ठीक हैं? चेक्स की तारीख कल है, आप चाहें तो कहूँ रिजेक्ट करा दें। आखिर इतनी मोहलत काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं उनकी तारीख बदलवाने के लिए कह देता हूँ। आप भी मेरा सलाम पहुँचा दें। शब बखैर। लीजिए मेरे प्यारे प्यारे अब्बू के लिए दार्जिलिंग की मखसूस मीठी चाय। सलामत रहो बेटी। अच्छा ये बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? हाँ 4 है। नहीं 4 नहीं, बहुत ज्यादा है। आप नहीं जानते कि आपके बेहतर होने से मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आपकी आवाज क्यों गमगीन है? किस बात से नाराज हैं? ये सोचकर परेशान हूँ तवक्कुलियान को रिश्ते की मंजूरी क्यों दे दी, किस्मत को नजरअंदाज क्यों किया। कोई किस्मत हिकमत से खाली नहीं होती, ये बात हमेशा आपने हमें बताया है। उम्मीद है कि इस बार भी कोई न कोई हिकमत होगी, रहमत होगी। हर बात का अंजाम अच्छा होता है। अबू अच्छा ना हो तो समझ ले कि वो आखिरी अंजाम नहीं है। हाँ सच कह रही हो बेटी, ये एंड नहीं है। अबू फैक्ट्री के नए डायरेक्टर कैसे हैं? बहजाद अच्छा है, लेकिन अपनी काबिलियत और हैसियत की हद तक नहीं है। पता नहीं क्यों आजकल फिक्रमंद रहता है। शायद मेरी तरफ से उसका दिल अभी साफ नहीं हुआ है। बहरहाल वो सख्त हालात से गुजरे हैं अबू जान। मुझे यकीन है कि अगर आप उन्हें मौका देंगे तो वो खुद को संभाल लेंगे। खुदा ने मुझे एक और मौका दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि खुदा के बंदे को मौका ना दूं। तो मुझे भी मौका दे कि जब तक आप अपनी चाय पी रहे हैं मैं आपकी दवाइयाँ लेके आ जाऊं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। नहीं यहाँ मत आओ। हादिया ने फोन करके बताया कि तुम्हारी गाड़ी मिल गई है, तुम उसी वक्त थाने चले जाओ। गाड़ी मिल गई है, खुदा का शुक्र। शुक्रिया चाचा जान। फोन करके हादियान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका नंबर SMS कर देता हूँ। जी अच्छा, ठीक है, ज़रूर। तो मैं वहाँ से फारिग होकर फैक्ट्री आता हूँ। हाँ कोई जल्दी नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यही है। हाँ यही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके चाबी दे दें इसकी। टेप रिकॉर्ड और दूसरा जो सामान था वो सब ले गए हैं, लेकिन गाड़ी सलामत है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कबाड़ नहीं हुई। ये लीजिए, ये रसीद दरवाजे पे दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, अभी नहीं आ सकता, मुझे काम है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता।
ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक सकता। खुदा हाफिज। हेलो मनुचर, तुम कहाँ हो? मैं गाड़ी लेने आया था, तुम किसी को भेज दो कि गाड़ी ले जाए। यार मैं एक साथ दो गाड़ियाँ तो नहीं ले जा सकता, बस जल्दी करो, ठीक है? भेज दो किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहो। लाओ कोट दो मुझे। नहीं, मुझे जल्दी जाना है। अरे ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी मिल गई? हाँ, मिल गई है। खुदा का शुक्र। मुझसे कुछ काम था? तुम बैठ जाओ, मैं एक चाय लाती हूँ, फिर बात करेंगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी फैक्ट्री लौटना है। मैंने तुम्हारे लिए कौरमा सब्जी पकाया है। घर को देखो, मैंने कितना साफ सुथरा कर दिया है। आखिर कहते हैं कि नए शादीशुदा जोड़े का घर गंदा होना नहीं चाहिए। अरगवान, मतलब की बात करो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? हकीकत में मैंने इसलिए बुलाया है कि आपस में बैठ कर मुस्तकबिल के बारे में बात करें। बैठो। देखो अरगवान, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हम मजीद साथ नहीं रह सकते। मेरा और तुम्हारा राबिता खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब यह है कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा अरगवान। अलग हो जाए? क्या कह रहे हो बैजा? हाँ, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि जुदाई बेहतरीन राह हल है। हम में से किसके लिए? हम दोनों के लिए। इस जिंदगी की छत और दीवारों में दरार पड़ गई है और आजकल हमारे सरों पर ढह जाएंगी। नहीं बैजा, गलती मत करना। हम इस जिंदगी को नए से बनाएंगे। हमें पास बहुत वक्त है। नहीं अरगवान, मैं और तुम इस जिंदगी को मजीद जारी नहीं रख सकते। मेरी और तुम्हारी शादी एक बहुत बड़ा झूठ था, एक शराब था जो कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकता। नहीं बैजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गलती की खातिर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। मेरा बाप मुजरिम है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरगवान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरा मसला सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है। तो और क्या है? मेरा मसला तुम्हारा झूठा होना भी है। मैंने इसलिए झूठ बोला कि कहीं तुम्हें गंवा ना दो। ठीक है, अब बाद में जितनी जिंदगी गुजारेंगे तो उसमें भी मुझे गंवाने के डर से मजीद बड़े बड़े झूठ बोलोगी तुम? नहीं। क्यों नहीं रगवान, तुम खुद एक वकील हो। अदालतों में रोज देखती हो कि किस तरह मियाँ बीवी मुख्तलिफ झूठी बातों की वजह से एक दूसरे से अलग होते रहते हैं।
यही हकीकत है अर्गवान। मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। बस और नहीं हो सकता। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा हम सफर नहीं हो सकता, यानी मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं अब इस जिंदगी के लिए सड़कों पर कमाई करने के लिए इधर उधर नहीं दौड़ सकता। मेरी जगह वो नहीं है अर्गवान। मेरी जगह फैक्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी है। देखो अर्गवान, मुझे तुम अब भी पसंद हो, लेकिन इस राबिते को आगे बढ़ाने का मतलब है कि हम गुर्बत और बदबख्ती के दलदल में धंसते चले जाएं। मतलब हम दोनों जीरो हो जाएं, यानी सब कुछ खत्म हो जाए। मान लो कि हमने गलत शुरुआत की थी, लेकिन अब भी एक चांस है कि अगर हम चाहें तो इसे अच्छी तरह खत्म कर सकते हैं। खत्म करें? तुम जिंदगी बर्बाद करने को चांस कह रहे हो, और वो भी इतनी आसानी से? अर्गवान, जितना तुम्हारे लिए सख्त है मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन एक लम्हे की सख्ती पूरी जिंदगी की तबाही से बेहतर है। जब तुम जानते ही थे कि बदबख्त होना है तो क्यों मेरी जिंदगी में आए? क्यों मुझे अपने आप से छीना और मुझे ऐसा झूठा बना दिया जो चोरी छुपे जिंदगी गुजारे? ठीक है, तुमने फिर मुझे कसूरवार ठहरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने गलती की है। तुम्हारी गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती तो क्या बेहतर हो जाता? जरा सोचो, हमारे घरानों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। क्या करेंगे वो लोग? ये तो हम दोनों पहले ही से हाँ, जानते थे, लेकिन जब अमली जिंदगी शुरू की तो पता चला कि दर हकीकत हम अपने खानदानों को नहीं छोड़ सकते। दरअसल जो मियाँ बीवी अपने खानदान छोड़ सकते हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि वो मुस्तकबिल में आसानी से एक दूसरे को ना छोड़ दें। मैं साथ, खुदा के लिए मेरा साथ मत छोड़ो। मैंने तुम पे एतमाद करके तुमसे शादी की है, अब तुम कैसे मुझे अकेला छोड़ सकते हो? किस तरह से बेहसाद? अर्गवान, खुदा के लिए इस लम्हे को मजीद सख्त और कड़वा मत बनाओ। बेहसाद, सिर्फ एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कैसे हमारे इस प्यार मोहब्बत से बनाए हुए घर को बर्बाद कर सकते हो? हाँ? जो घर पानी पे बना करते हैं वो डूब जाया करते हैं, और मैं डूबना नहीं चाहता हूँ। तुम भी मत डूबो, ये मेरा आखिरी नहीं फैसला है। बेहसाद, खुदा के लिए मत जाओ। आए खुदा। अरे यार, तुम गोदाम में बैठे क्या कर रहे हो? 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे हो तुम। क्यों? क्या मैं 2-3 मिनट अकेले नहीं रह सकता हूँ? क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि बनियान कंपनी का नुमाइंदा आने वाला है। उठो, पहनो भाई, उठो, कपड़े पहनो। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम खुद ही जाके किसी तरह से निपटा लो। क्या मतलब खुद ही निपटा लो? अरे यार, तुम चीफ हो, वो तुमसे मिलने आ रहा है। भाड़ में जाइए सब काम वाम। बस आज मुझे डिस्टर्ब मत करो।
क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मूड बहुत अच्छा है और खुश हूं? क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। सुबह लेबोरेटरी गए थे, डॉक्टर ने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सुरैया कभी मां नहीं बन सकती। सुना बेहजाद तुमने? सुन रहे हो बेहजाद? देखो हमारी किस्मत, सारी जिंदगी हम एक बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी हमेशा मनमाने तौर पर नहीं जी सकते। आखिर कभी ना कभी किसी को जिंदगी में कुर्बानी देनी पड़ती है, मेरी और तुम्हारी तरह। मैं तो जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। बस मेरा दिल चाहता था कि जिसे चाहता हूं उसी के साथ रहूं। बेहजाद यार, किसी ऐसे शख्स को चाहना जिसके अंदर लियाकत नहीं है, एक तरह मोहब्बत का इसराफ है। कहते हैं किसी ऐसे के लिए जान दो जो तुम्हारे लिए कम से कम बीमार तो हो। इस लड़की के लिए नहीं जिसकी नजरें तुम्हारी दौलत पर है। बकवास मत करो मनुचेर। अगर उसकी नजरें पैसों पर होती तो जिस वक्त मैं दरबदर हो गया तो मुझे छोड़कर चली गई होती। अरे मेरे सीधे सादे भाई, तुम औरतों के नाज नखरे नहीं जानते। ये सब बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनकी मसलहत उनकी मनफत में। और जब तक किसी चीज़ में उनका नफ़ा नहीं होता और किसी काम में उनका फ़ायदा ना हो, वो काम कभी नहीं करती। उसी लड़की की तरह उसने पहले से तुम्हें खूब परख लिया और जानती थी कि तुम फरूजान फर ख़ानदान के अकेले बेटे हो, जिसका मतलब एक अच्छी ज़िंदगी के लिए लंबी मुद्दत की सरमायाकारी। इतनी ज़्यादा बदगुमानी से मेरा दम घुटा जा रहा है। अरे ये बदगुमानी नहीं मेरे भाई, हकीकत पसंदी है। अब जब तुम उसे तलाक के लिए अदालत जाओगे और वो मेहर का तकाजा करेगी तब देखो। नहीं मनुचेर, ऐसा नहीं होगा। हमारा निकाह 6 महीने के लिए था, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसका मेहर भी फूलों का एक गुलदस्ता और मिसरी थी जो मैंने निकाह के मौके पर ही उसे थमा दिए थे। अच्छा, खुदा का शुक्र है ख़त्म हो गया सब। आखिर एक बार तो तुमने अपने जहन से काम लिया और मेरी बात मान ली। अरे इस खेल में तुम्हारी जीत ही जीत है यार। नहीं मनुचेर, मैं हार गया हूँ खुद से और उस डर से हार गया हूँ जो अपनी जिंदगी की आसाइश की खातिर मेरे इश्क को कुर्बान करने का सबब ठीक है बना है। बेहजाद यार, अब जज्बाती मत हो। खुदा का शुक्र है कि उसे कुछ दिया नहीं। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ था ही नहीं। ले दे के बस एक गाड़ी है, वही उसे दे दूंगा। ठीक है यार, ठीक है। अपनी ज़िंदगी छुड़ाओ, अपना सदका समझ कर दे दो। समझो चोरी होने के बाद मिली ही नहीं थी, ये समझ लो। लेकिन वो मुझे मिली थी। अरगवान में वो सारी खूबियाँ और सिफात थीं जिसकी मुझे अपनी ज़िंदगी में आरजू थी। और जब से उसे खोया है लगता है मैं खुद को खो बैठा हूँ। इसके बाद मेरा मुस्तकबिल ऐसा है जैसे एक थका देने वाले दिन के गुजर जाने के बाद वैसा ही एक दूसरा दिन शुरू हो जाए। کدوم خستم کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه